जब हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का वध हो गया और प्रभु नरसिंह ने अवतार में अपने भक्त प्रहलाद को वहाँ का राजा बना दिया, प्रहलाद से अनन्य प्रेम करते थे प्रभु श्री हरि। मित्रों, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय का एक जन्म पूरा हो चुका था और साथ ही साथ तीसरे द्वारपाल सुनंद का भी एक जन्म प्रहलाद के रूप में पूर्ण हो चुका था। राक्षसों की शक्ति को बढ़ाने वाला कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। जो राक्षस कुल में एक ऐसा योद्धा होता जो राक्षसों की शक्ति को बढ़ाता। काल बदलता चला गया और उस बदले हुए काल में राक्षस राज सुमाली, जिनका कि लंका नगरी पर अधिकार था, उसे कुबेर ने उनसे छीन लिया। कुबेर कौन थे, यह भी जानना अत्यंत आवश्यक है। कुबेर ऋषि विश्वश्रवा के पुत्र थे, उनकी पहली पत्नी के पुत्र थे। इस नाते वह जय और विजय के दूसरे जन्म में जब वो रावण और कुंभकर्ण बने हैं तो वह उनके भाई भी थे। मित्रों, ऋषि विश्वश्रवा जो थे वह राक्षस राज के आदि पुरुष थे। राक्षस वंश के आदि पुरुष कौन थे? पुलस्त्य ऋषि। पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे विश्वश्रवा। वह अत्यंत ही तपस्वी थे। उनके पास इतना तपोबल था कि उनके जैसा उस समय कोई दूसरा नहीं था। राक्षस राज सुमाली को जब ये पता चला कि उसकी लंका नगरी कुबेर ने हथिया ली है, जो विश्वश्रवा का पुत्र है, तो राक्षस राज सुमाली अत्यंत ही दुखित हुआ और दुखी होकर अब वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि कुबेर को ब्रह्मा जी ने धनपति नियुक्त कर दिया था। कुबेर की गणना देवताओं में होने लगी थी। अब सुमाली के पास केवल और केवल एक ही रास्ता बचा था और वह रास्ता था एक ऐसे योद्धा का जन्म होना राक्षस कुल में जो कि समस्त देवताओं को भयभीत कर सके। ऐसा सोचते हुए उसके मन में विचार आने लगा कि क्या किया जाए। उसने बहुत चिंतन किया, मनन किया और चिंतन मनन करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किस तरह से विश्वश्रवा का ही पुत्र हमारे कुल को आगे बढ़ा सकता है। उसके लिए उसने एक योजना बनाई। क्या थी उसकी योजना, यह भी आपको जानना आवश्यक है। राक्षस राज सुमाली की एक पुत्री थी, रूपसी पुत्री थी, जिसका नाम कैकसी था और उसने कैकसी से एक वचन लिया कि हे पुत्री, मैं तुमसे वचन लेता हूँ। अब राक्षस राज की पुत्री राक्षणी तो हो ही सकती है, वो तो राक्षसी होगी ही होगी। उसने भी तुरंत ही वचन दे दिया। वचन कौन सा था? राक्षस राज सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि हे पुत्री, दैत्य वंश को आज
तुम्हारी आवश्यकता है और दैत्यवंत की वह आवश्यकता तुम्हारे द्वारा ही पूरी की जा सकती है, क्योंकि इस समय समस्त ब्रह्मांड में ऋषि विश्वश्रवा जैसा कोई भी तपस्वी नहीं है। यदि ऋषि विश्वश्रवा के साथ तुम्हारा विवाह हो जाए तो जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके अंदर हमारे वंश अर्थात राक्षस कुल के भी गुण विद्यमान होंगे और साथ ही साथ ब्राह्मण कुल के भी गुण विद्यमान होंगे। अतः वह एक ऐसा योद्धा तैयार होगा जिसको पराजित करने वाला इस संसार में कोई नहीं होगा। मित्रों, समय भी बदला। कैकसी ने पिता की आज्ञा मानते हुए तुरंत ही ऋषि विश्वश्रवा के पास जाने का निर्णय कर लिया और वह चली। जब वह विश्वश्रवा ऋषि के पास जा रही थी तो चलते चलते उसे संध्या हो गई और संध्या के समय ऋषि विश्वश्रवा सूर्य भगवान को नमस्कार करने आते थे नदी पर। जब सूर्योदय होता था तब भी नमस्कार करते थे सूर्य को, और जब सूर्यास्त होता था तब भी नमस्कार करने वह नदी में आते थे। कैकसी ने जब देखा कि ऋषि विश्वश्रवा ध्यान में तल्लीन है, तब वह पास में ही अत्यंत ही सुंदर रूप बनाकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। विश्वश्रवा ऋषि जब ध्यान से हटे तो वह नदी से बाहर आए और अपनी कुटिया की ओर प्रस्थान कर गए। जब वह अपनी कुटिया की तरफ जा ही रहे थे तभी बीच में ही कैकसी ने उन्हें रोका और उनसे कहा कि हे स्वामी, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। ज्यों ही यह बात ऋषि ने सुनी, ऋषि ने कहा यह असंभव है देवी, ऐसा संभव नहीं हो सकता। लेकिन मित्रों, हम सब जानते हैं कि एक नारी क्या नहीं कर सकती, किस तपस्वी की तपस्या को भंग नहीं कर सकती, कितना भी तपोबल क्यों न हो। एक नारी उस ऋषि मुनि को भी विचलित कर सकती है और उसके द्वारा रचाए गए ढोंग में ऋषि विश्वश्रवा फंस गए। हालांकि उन्होंने सबसे पहले उसे मना किया, लेकिन उसने कहा कि मैं दूर देश से आपका नाम, आपकी यश, आपकी कीर्ति सुन करके आई हूँ। मैं आपको पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ और यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करते हैं तो अब इस रात्रि के समय में मैं कहाँ जाऊँगी? यहाँ तो मेरा कोई परिचित भी नहीं है। और फिर धर्म भी यही कहता है कि यदि नारी पुरुष से काम शक्ति की आशा करती है तो पुरुष को उसे संतृप्त करना चाहिए। ऋषि विचारणीय मुद्रा में आ गए। खैर, उन्होंने कहा ठीक है, रात्रि विश्राम का प्रबंध मैं कर दूंगा। मेरी कुटिया जो बनी है, मेरा आश्रम जो है उसमें एक छोटी सी कुटिया है, वहाँ पर तुम रात्रि विश्राम कर लेना और रात्रि विश्राम करने के बाद प्रातःकाल ही तुम वहाँ से प्रस्थान कर जाना। कैकसी इस पर भी राजी हो गई, सहमत हो गई और वह ऋषि के पीछे पीछे उनकी कुटिया की तरफ चल दी। जब ऋषि कुटिया पर पहुँचे तो उसे एक अलग स्थान बताया कि यहीं पर तुम्हें रात्रि विश्राम करनी है। मैं तुम्हारे भोजन का कुछ प्रबंध करता हूँ, साथ ही साथ संध्या वंदन के बाद मैं तुमसे भेंट करने आऊँगा। मित्रों, उसने ऐसा मायाजाल फैलाया कि ऋषि विचलित होने लगे। संध्या वंदन में ऋषि का मन नहीं लग रहा था।
ऋषि विश्वश्रवा संध्या वंदन से पहले ही अपने शिष्यों से उसके भोजन का प्रबंध करने के लिए बोले। शुद्ध ढंग से उनसे मंत्रोच्चार भी नहीं हो रहा था। यह स्थिति थी महर्षि विश्वश्रवा की। अंत में संध्या वंदन के बाद वह कैकसी जैसी रूप सी स्त्री से मिलने के लिए गए और कैकसी ने एक बार पुनः सम्मोहन डालना आरंभ किया और कुछ ही क्षणों के बाद ऋषि को गंधर्व विवाह करने के लिए सहमत कर लिया। अब ऋषि विश्वश्रवा कैकसी से गंधर्व विवाह करने के लिए सहमत हो गए। जब उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया तब उन्होंने कैकसी से पूछा कि देवी तुम्हारा नाम क्या है। कैकसी ने बताया, हे ऋषिवर स्वामी मेरा नाम कैकसी है। ऋषि ने पूछा अपना कुल और गोत्र बताइए। तब कैकसी ने कहा, ऋषिवर अभी तो हम ठीक ढंग से मिले भी नहीं हैं और इतनी भी क्या जल्दी है, हम बता अवश्य देंगे और अब तो मैं आपकी पत्नी के रूप में हो चुकी हूँ, धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। ऋषि ने भी उसकी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। दोनों के संसर्ग से कैकसी गर्भ धारण कर चुकी थी। इधर जब आश्रम के शिष्यों ने ऋषि का कैकसी के प्रति आसक्त होना देखा तो वह अंदर अंदर ही फुसफुसाहट आरंभ कर चुके थे। इसी बीच ऋषि विश्वश्रवा ने समस्त शिष्यों के बीच कैकसी को अपनी धर्मपत्नी स्वीकार कर लिया और शिष्यों को आज्ञा दी कि आज से कैकसी गुरुपत्नी के रूप में है और उसकी हर आज्ञा का पालन किया जाए। मित्रों, इससे शिष्यों में आंतरिक एक जिसको कहते हैं द्वेष उत्पन्न हो गया ऋषि के प्रति और धीरे धीरे सबने ऋषि का आश्रम छोड़ दिया। ऋषि का आश्रम छोड़ दिया। पहली संतान कैकसी के गर्भ में पल रही थी और वह जो पहली संतान थी वह कोई और नहीं बल्कि सबसे बड़ा द्वारपाल जय, जिसका नाम अगले जन्म में रावण होगा, जिसे दशानन कहा जाएगा। और इसका जन्म होने का मुख्य कारण था लंका नगरी पर कुबेर का शासन। मित्रों, रावण अत्यंत ही विद्यमान था, अत्यंत ही चतुर था, तीव्र बुद्धि थी उसकी। उसके अंदर वह समस्त गुण विद्यमान थे जो देवताओं के दिखते थे, लेकिन प्रवृत्ति उसकी असुरों जैसी थी। वो जो ठान लेता था वो करके दिखाता था और कैकसी ने उसको वही शिक्षा दी जो राक्षस कुल में दी जाती थी। कैकसी ने रावण को तपस्या करने के लिए भेज दिया। कैकसी के से दूसरा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम कुंभकर्ण था और वह कुंभकर्ण विजय नामक द्वारपाल था। कैकसी के तीसरा भी पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम विभीषण था और वह प्रभु श्रीहरि का तीसरा द्वारपाल था जिसका नाम सुनंद था, जो पहले जन्म में प्रहलाद बना था। इस जन्म में वह उनका भाई बना तीसरा। कैकसी ने तपस्या करने के लिए भेजा तो तीनों भाई तपस्या करने के लिए जाने लगे और जाकर एक पर्वत शिखर पर तीनों घोर तपस्या करने लगे। कोई किसी से कम नहीं था। तपोबल बढ़ता जा रहा था, तपस्या कठिन होती जा रही थी। अंत तो गत्वा ऐसा हुआ कि जब उन्होंने तपस्या की पराकाष्ठा कर दी तब
श्री ब्रह्मा जी को उनके सम्मुख प्रकट होना पड़ा और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कहा, वर देने के लिए कहा। तो रावण ने अमरता का वर मांगा। ज्यों ही अमरता का वर मांगा, क्योंकि पिछले जन्म में भी उसने अमरता का ही वर मांगा था हिरण्यकश्यप के रूप में, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह असंभव है, अमरता का वर किसी को भी नहीं मिल सकता है, यहाँ तक कि देवताओं को भी नहीं मिल सकता है, इसलिए दूसरा कोई वर मांग लो। तब रावण ने मांगा कि हे पितामह, बानर और नर को छोड़कर, अर्थात मनुष्य और बंदर को छोड़कर और कोई भी मुझे पराजित न कर सके, क्योंकि वो जानता था कि मैं तो राक्षस कुल में जन्म लिया है, मैं परम बलशाली हूं, पुरुष और वानर तो मुझे पराजित ही नहीं कर सकता है। इसलिए उसने ये वर मांगा। ब्रह्मा जी ने उसको तथास्तु कह दिया। तब ब्रह्मा जी उसके दूसरे भाई कुंभकर्ण के पास पहुंचे। कुंभकर्ण से भी कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ हूं, वर मांगिए। लेकिन मां शारदा जानती थी कि वह क्या मांगने वाला है। सारे देवता मां शारदा से प्रार्थना कर रहे थे कि माता मेरी रक्षा करो। तो कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने वाला था। माता ने उसकी जिह्वा को ऐसा विचलित कर दिया कि उसके मुख से निकला निद्रासन। 6 माह सोने का वर मांग लिया और 1 दिन जागने का। मित्रों, वो शरीर से इतना विशालकाय था कि 1 दिन में ही वह आधे से ज्यादा संचित भोजन कर जाता था। यदि वह 6 माह की निद्रा न मांगता तो संभावित था कि वो पूरे विश्व में कुछ भी नहीं छोड़ता, सब कुछ खा जाता। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तब नंबर आया तीसरे द्वारपाल सुनंद का, जो कि विभीषण के रूप में तपस्या कर रहा था, रावण और कुंभकर्ण का छोटा भाई था। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। तो विभीषण ने मांगा कि हे पितामह, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो श्री हरि के चरणों में हमारी अनन्य भक्ति हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। जहां रावण और कुंभकर्ण श्री हरि के विरोधी थे, वहीं अनन्य भक्ति थी विभीषण के हृदय में। मित्रों, इस तरह से रावण और कुंभकर्ण जब आते हैं ये वर प्राप्त करने के बाद, तो सबसे पहला मिशन उनका होता है और वह होता है लंका नगरी, जिस पर कि उनके बड़े भाई कुबेर का शासन था। कैकसी के आदेशानुसार रावण लंका पर चढ़ाई कर देता है और लंका कुबेर से छीन लेता है और कुबेर को अपना सब राजपाट छोड़कर भाग जाना पड़ता है। कुबेर को ही पराजित रावण ने नहीं किया, कोई भी देवता ऐसा नहीं बच रहा था जिस देवता को उसने पराजित न किया हो। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था इंद्रजीत, और उसने देवताओं पर के राजा इंद्र पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। अब चारों दिशाओं में रावण की ख्याति तीव्रता के साथ फैल रही थी और राक्षस वंश का वह अधिपति बन चुका था। सारे राक्षस उसे स्वामी के रूप में स्वीकार कर चुके थे। समय बढ़ता गया, उसका अत्याचार बढ़ता गया। उसके अत्याचार से परेशान होकर पृथ्वी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। जनमानस के अंदर भी भय व्याप्त होने लगा।
ऋषि मुनियों को तपस्या नहीं करने दी जाती थी, उनके यज्ञ कुंड नष्ट कर दिए जाते थे, उनमें मांस इत्यादि डाल दिया जाता था, ऋषियों को मार दिया जाता था, अन्य राक्षसों के द्वारा उन्हें आहार बना लिया जाता था। जब इस तरह की परिस्थिति समस्त भूमंडल पर आ गई, तब पृथ्वी माता धेनु का रूप रखकर श्री हरि से प्रार्थना करने लगी कि हे नारायण, मेरी रक्षा करो। आप तो जगत पालक हैं, जगत नियंता हैं, आज हमारी रक्षा करो इस अधर्मी असुर से। प्रभु ने त्रेता युग में रामावतार लिया और महाराज दशरथ के घर में माता कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न हुए, साथ ही साथ उनके अन्य जो आयुध थे, लक्ष्मण जी शेषावतार के रूप में, भरत और शत्रुघ्न भी उनके साथ उत्पन्न हुए। प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ा इसी रावण की वजह से, क्योंकि सिर्फ रावण को मारकर सब कुछ समाप्त नहीं किया जा सकता था। किसी भी योद्धा को, आतताई को, आक्रांता को समाप्त करने के लिए सबसे पहले उसका आतंक समाप्त करना होता है। और प्रभु वनवास इसीलिए गए थे कि पहले रावण का आतंक समाप्त किया जाए, उसके बाद उसे समाप्त किया जाए। मित्रों, जो कुबेर का नहीं हुआ, अर्थात अपने भाई का नहीं हुआ, वो किसका होता? कैसी होगी उसकी प्रवृत्ति? जिस तरह से रावण ने ये सब किया, आज भी ढेर सारे लोग इसी तरह का व्यवहार भारतवर्ष में कर रहे हैं, सनातन के विरोध में कर रहे हैं। हमें उन्हें जानने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है। मित्रों, प्रभु श्री राम ने एक माया रची और उसमें माता सीता की छाया का हरण हुआ, क्योंकि माता सीता का हरण तो संभव नहीं था, वो तो साक्षात लक्ष्मी जी थी। प्रभु कहते हैं, सुनहु प्रिया यह रुचिर सुशीला, अब हम करब कछुक नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करऊँ निशाचर नासा। और लक्ष्मण हूँ यहु मरम न जाना, जो यह कृत्य रचा भगवाना। प्रभु श्री राम ने जो ये कार्य किया, इसका बोध लक्ष्मण जी को भी नहीं था। केवल माता सीता और प्रभु श्री राम ही जानते थे कि अब उन्हें रावण की लंका जलानी थी, नष्ट करनी थी, रावण का वध करना था, समूल नाश करना था दैत्यवंश का। इसलिए उन्होंने माता सीता से कहा कि तुम अग्नि में वास करो, और माता सीता ने अग्नि में वास करना स्वीकार किया और उनकी छाया प्रभु श्री राम के साथ थी। सीता जी का हरण किया रावण ने। रावण हरण करने के बाद प्रभु श्री राम उनको खोजते हुए किष्किंधा पहुँचे, और किष्किंधा पर वानरराज सुग्रीव से उनकी भेंट हुई। और सुग्रीव, जो कि अपने ही भाई बाली से अत्यंत दुखी थे, परेशान थे, सताए गए थे, प्रभु ने उनकी मदद करते हुए बाली को मार दिया। जब बाली का संहार हो गया तो सुग्रीव राजा बन गए, और सुग्रीव ने प्रभु श्री राम की सहायता की। वानरों और रीछों की सेना के साथ प्रभु श्री राम ने लंका पर आक्रमण किया। आज वो दिन आ गया था जब नर और वानर दोनों ही रावण के खिलाफ खड़े थे, और दोनों से रावण ने मृत्यु के लिए वरदान नहीं मांगा था। उसने इनको तो कीड़ा मकोड़ा की तरह समझा था, और उन्हीं के द्वारा आज उसका संहार होना है। प्रभु श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण दोनों का अंत कर दिया। रावण और कुंभकर्ण का अंत होते ही 2 जन्मों से मुक्ति
मिल चुकी थी प्रभु श्री हरि के द्वारपालकों जय और विजय को। तीसरे द्वारपालक विभीषण के रूप में प्रभु से जा मिले। मित्रों, ये था दूसरा जन्म जय और विजय का। मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि तीसरे जन्म में जय और विजय के रूप में कौन उत्पन्न हुआ, किस युग में उत्पन्न हुआ और क्यों एक बार फिर श्री हरि को अवतार लेना पड़ा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।